चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है आपकी 3.1। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग सारी बेसिक की जो है कि चीज़ें को पढ़ चुके हैं। सूत्र जो भी है सभी सूत्रों को हम लोग देख लिए हैं और हर एक सूत्र पे हम एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जाकर जस्ट उस वीडियो को देखिए, ताकि इस प्रश्नावली में आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के ए। प्रश्न नंबर 1 में आपके दो हैं, ए और बी करके हैं। तो पहले ए को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा। देखिए सवाल, पहला सवाल है आपका, दिया है कि आव्यूह ए बराबर। देखिए आव्यूह ए बराबर दिया है, तो आव्यूह ए बराबर हम लोग नोट कर लेंगे। पहले दिया है 1 2 3 और क्या दिया है 2 दिया है। कह रहा है कि का अभिलाक्षणिक समीकरण आपको निकालना है। अभिलाक्षणिक समीकरण देखिए क्या क्या पूछ रहा है। अभिलाक्षणिक समीकरण आपको निकालना है। अभिलाक्षणिक समीकरण आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। इसके बाद आपको पूछ रहा है अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक क्या निकालना है आपको, मूल। ये दो चीजें आपको निकालने के लिए कह रहा है कि अभिलाक्षणिक जो है समीकरण निकालिए और अभिलाक्षणिक जो है क्या निकालिए, मूल। तो सबसे पहले देखिए अभिलाक्षणिक समीकरण से ही बनता है अभिलाक्षणिक मूल। तो यहां पर पहले निकालेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक क्या निकालेंगे, समीकरण। तो यहां पर लिखेंगे आप अभिलाक्षणिक समीकरण। ये चल नहीं रहा है भाई। अभिलाक्षणिक समीकरण बराबर हो जाएगा, सूत्र क्या होता है आपका, अभिलाक्षणिक समीकरण बराबर होता है सारणी ए माइनस लेमडा आई इजिकल टू होता है आपका कितना, 0। ये आपका अभिलाक्षणिक समीकरण का सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हम लोग रखेंगे। तो ये टोटल मान कैसे निकलता है आपको पता है कि इसको रखा जाता है सारणी ए अवयव को पहले हम लोग पुट करेंगे। तो यह हो जाएगा 1 2 3 और 2। इसके बाद माइनस लेमडा का मान रखेंगे। इसके बाद आई का मान रखा जाता है 1 0 0 आपका हो जाता है 1। इसके बाद सारणी में हम लोग मान रखेंगे इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सारणी में आपका अवयव लगेगा 1 2 3 और 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद माइनस लेमडा से अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा लेमडा 0 0 और क्या हो जाएगा लेमडा। इसके बाद सारणी मान आपका लगेगा ही बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इस क्या करना है, दोनों अवयवों को एक दूसरे में से घटाना है। तो घटाएंगे तो देखिए 1 में से लेमडा घटाएंगे तो ये अब सारणी में आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अवयवों को सॉल्व किया जा रहा है। ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा। 2 में से 0 घटेगा आपका हो जाएगा 2। 3 में 0 घटेगा आपका हो जाएगा 3। 2 में से लेमडा घटेगा ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। ठीक है, और इसको रख देंगे सारणी में इजिकल टू 0। अब यहाँ से हम लोग जो है कि निकालेंगे किसका मान, लेमडा का। लेमडा का मान निकालेंगे। लेमडा का मान निकालने के लिए इससे इसमें गुणा और इससे इसमें गुणा हम लोग करते हैं। तो 1 से माइनस लेमडा में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। इसके बाद 2 2 माइनस लेमडा। इसके बाद बीच में माइनस लगता है, इससे करेंगे 3 दूनी के 6 इजिकल टू 0। 1 से 2 में गुणा 2 हो जाएगा। 1 से माइनस लेमडा में गुणा माइनस लेमडा। माइनस लेमडा से 2 में तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। तो ये माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर माइनस 6 इजिकल टू 0। सजा कर लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर को पहले लिखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 लेमडा हो जाएगा। इसको करेंगे तो -4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। अब देखिए गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस, देखिए -4 को हम लोग नोट कर देंगे पहले इजिकल टू 0। दोनों समान चीज़ है तो बीच में हमेशा प्लस आता है। गुणा करने पर आपका 4 आना चाहिए और यहाँ पर घटाने पर आपका 3। तो 4 एकम 4 लेमडा और लेमडा में से घटाएंगे तो 3 आपका हो जाएगा। दोनों में कॉमन देखिए, इसमें कॉमन है लेमडा तो यह हो जाएगा आपका लेमडा -4। इसके बाद प्लस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, तो यह हो जाएगा लेमडा -4 इजिकल टू 0। यहाँ से हो जाएगा लेमडा -4 और ये हो जाएगा लेमडा +1 इजिकल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, यानी कि यदि, अब सुनिए पहले तो आपसे पूछ क्या रहा था, पहले पूछ रहा था कि अभिलाक्षणिक समीकरण निकालिए। तो जो आपका निकला हुआ है ये मान, यहाँ पर जो मान ये निकल कर आया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण
अभिलाक्षणिक समीकरण ये आपका हुआ। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया है अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए। ये एक आंसर हो गया। दूसरी चीज आपसे पूछ रहा था अभिलाक्षणिक मूल। तो अभिलाक्षणिक मूल जब भी निकाला जाता है तो ये जो टोटल मान है ना, यहाँ से यदि करके लिए जाते एक बार इसको 0 के बराबर, लेमडा माइनस 4 बराबर कितना लिया जाता है 0। तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा, इधर आएगा तो +4। दूसरा चीज़ यहाँ से लेमडा +1 बराबर 0 कर लेते हैं और यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा -1। यानी कि जो आपका ये मान 2 निकला हुआ है, लेमडा का मान एक 4 निकला हुआ है, लेमडा का मान एक -1 निकला हुआ है, ये आपके जो फाइंड हुए हैं ये है आपका क्या अभिलाक्षणिक मूल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक जो आपका मूल है, अभिलाक्षणिक मूल लेमडा का जो मान है आपका प्राप्त हो गया -1 और कितना 4। तो यहाँ पर जो निकल कर आया हुआ है ये आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अभिलाक्षणिक समीकरण किस तरह से बनाया जाता है, अभिलाक्षणिक मूल। अगर केवल आपसे अभिलाक्षणिक मूल ही पूछता तो हर हाल में आपको अभिलाक्षणिक समीकरण बनाना पड़ता, क्योंकि अभिलाक्षणिक समीकरण से ही आपका फाइंड होता है अभिलाक्षणिक मूल। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अभिलाक्षणिक जो है कि मूल आपको निकालना होगा तो हर हाल में आपको अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चला। इसके दूसरे का पहले के बी में आपको कह रहे हैं आइगन मान, यानी कि यही देखिए अभिलाक्षणिक जो आपका मूल सब मूल होता है ना वही आपका आइगन मान होता है। जिस तरह से अभिलाक्षणिक मूल को निकाले हैं और आइगन मान को जो है कि हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। तो अभिलाक्षणिक मूल और आइगन मान दोनों जो है आपका एक ही चीज़ है। तो चलिए हम लोग निकाल कर देख लेते हैं पहले के बी को, ये आइगन जो है मान कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है, यही तरीका सेम है, यानी कि इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं आइगन मान। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। बी नंबर देखते हैं हम लोग कि बी नंबर कैसे करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकालना है ये आइगन मान। तो आइगन मान के लिए आपको हर हाल में अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से बनेगा आपका आइगन मान। क्योंकि हमको लेमडा का मान जो निकलता है वही आइगन मान कहलाता है। तो हर हाल में जो है कि आपको लेमडा का मान निकालना पड़ेगा और लेमडा का मान निकालने के लिए आपको अभिलाक्षणिक समीकरण भी निकालना ही पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हम निकालते हैं, जो है कि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे आइगन मान। तो यहाँ पर हो जाएगा सारणी में आपका, देखिए ये आव्यूह डिनोट किया गया है। तो ये 4 है, 2 है, 3 और 3, ये आव्यूह को सिंबल, आव्यूह का सिंबल है, याद रहिए नहीं, छोटा सा क्वेश्चन मत समझिएगा। 1 0 0 आपका हो जाएगा 1। ठीक है, सारणी में इसको रख देंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो एक डायरेक्ट आप कर सकते हैं, एक स्टेप आप कट कर सकते हैं, एक स्टेप आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। कैसे? अब लेमडा से गुणा करके डायरेक्ट इससे घटा सकते हैं। तो देखिए घटा दीजिए, डायरेक्ट नहीं है तो देखिए यहाँ पर छोटा क्वेश्चन में रख देंगे 4 माइनस लेमडा, एक कम लेमडा हो जाएगा तो 4 माइनस लेमडा करेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, एक ही साथ कर सकते हैं। और 2 में से 0 घटेगा आपका हो जाएगा 2, 3 में से 0 घटेगा क्योंकि लेमडा से 0 में गुणा लेमडा हो 0 हो जाएगा, और 3 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। अब देखिए लेमडा एक कम लेमडा, तो 3 में से घटाएंगे लेमडा को तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, बराबर क्या हुआ 0। ठीक है, इस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप हम समझा दिए। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से तिर्यक हम लोग जब गुणा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करना है, इससे इसमें करना। आपको तो ये पता है, आपको तो ये पता है किस तरह से करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इससे इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, माइनस 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6 इजिकल टू 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, 4 3 हो जाएगा 12, यह हो जाएगा -4 लेमडा, इसके बाद -3 आपका हो जाएगा लेमडा, इसके बाद प्लस हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर -6 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर, 4 3 हो जाएगा 7 लेमडा, इसके बाद 12 में 6 घटेगा प्लस आपका 6 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब इन दोनों का गुणनखंड कर देंगे। देखिए गुणनखंड करेंगे तो लेमडा स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, माइनस लास्ट वाला है आपका +6 इजिकल टू क्या है 0। दोनों प्लस माइनस है तो बीच में हमेशा आपका माइनस आएगा, क्योंकि ये दोनों असमान है तो बीच में चिन्ह माइनस आएगा। तो आपका माइनस आएगा तो जोड़ने पर आपका 7 लाना है, गुणा करने पर 6, तो 6 कम 6 यानी कि 6 लेमडा हो जाएगा और एक हो जाएगा केवल लेमडा, जो 6 एक साथ हो जाएगा। इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से लेमडा कॉमन हो जाएगा तो लेमडा -6 बनेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा -6 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा -6 और दूसरे क्वेश्चन में लेमडा -1 इजिकल टू 0।
यहाँ पर हो जाएगा कि यदि लेमडा माइनस 6 बराबर जब 0 है तो लेमडा बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 6। फिर इसको लेमडा माइनस 1 इजिकल टू 0 है तो लेमडा इजिकल टू हो जाएगा कितना 1। देखिए लेमडा का मान जो है आपका 2 आ चुका है, एक 6 आ चुका है, एक आपका 1 आ गया है। तो जो आपका आइगन मान होता है, आइगन मान जो होता है, आइगन मान क्या हो जाएगा, आइगन मान, आइगन मान लेमडा का जो मान निकला है 6, यानी कि पहले 1 को रखिए, 1 और क्या हो जाएगा 6। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। अगर यही से अभिलाक्षणिक यदि सदिश की बात करता तो अभिलाक्षणिक सदिश की कंडीशन के लिए हम लोग करते क्या है, एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि ये जो आपका मान है ना, यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और जो आपका लेमडा का मान निकला है हम लोग जो है कि अभिलाक्षणिक जो सदिश का सूत्र होता है, आपको बताए भी हैं सदिश का सूत्र जो होता है, हम लोग एग्जाम्पल भी उस पर पढ़े हैं 2 एग्जाम्पल, और इस सदिश का जो सूत्र होता है उस सूत्र पे रख करके हम लोग कैपिटल X1 और कैपिटल X2 हम लोग निकालते हैं। तो 2 क्रम के लिए यदि रहता है तो कैपिटल X1 कैपिटल X2 निकलता है, 3 क्रम के लिए रहेगा तो कैपिटल X1 कैपिटल X2 और कैपिटल X3 आपका निकलता है। आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए थ्योरी वाली, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहले का ए रहा और बी हो गया कंप्लीट। इसके बाद दूसरे को चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 को हम लोग समझते हैं किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ जो है कि देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये आपका अभिलाक्षणिक समीकरण से समीकरण होता है ना, ये क्या होता है, अभिलाक्षणिक समीकरण होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, अभिलाक्षणिक समीकरण, ये अभिलाक्षणिक समीकरण होता है, ठीक ना। तो अभिलाक्षणिक समीकरण होना चाहिए, लेकिन मैं आइगन मान लिख दिया था। तो अभिलाक्षणिक समीकरण, क्योंकि ये अभिलाक्षणिक समीकरण का ना सूत्र है, तो अभिलाक्षणिक समीकरण से पहले निकला है, इसके बाद आइगन मान आएगा। थोड़ा उसको बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या निकालना है। तो दूसरा प्रश्न कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग दूसरे को भी समझेंगे, और जो चीज़ आपको दूसरे में निकालना है इस तरह से लेमडा का मान, तो दूसरे में भी हम लोग लेमडा का मान निकालेंगे। तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। चलिए प्रश्न नंबर आपका 2 क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ए बराबर, अभी ए बराबर दिया हुआ है तो ए बराबर हम नोट करेंगे। 3 क्रम के लिए दिया गया है, 3 0 दिया है, 3 0 0, इसके बाद 1 2 0 1 2 0, इसके बाद आपका है 4 6 और क्या है 5, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आइगन मान, आइगन मान स्पेक्ट्रम। देखिए आपको निकालना है आइगन मान, आइगन मान निकालना है और स्पेक्ट्रम निकालना है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आपसे पूछा हुआ है, आइगन मान निकालना है आपको कि आइगन मान क्या होगा, और स्पेक्ट्रम भी निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। आइगन मान निकालने के लिए सबसे पहले अभी निकाले हैं ना आइगन मान, तो हम लोग जो है कि अभिलाक्षणिक समीकरण से हम लोग निकालते हैं आइगन मान को। चलिए तो अभिलाक्षणिक समीकरण हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, सारणी को पहले लिखेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, 1 2 0 हो जाएगा, 4 6 और क्या हो जाएगा 5, माइनस लेमडा से आई में गुणा, आई 3 क्रम के लिए होना चाहिए, तो लेमडा से आई में एक ही बार मैं गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0 0, ये हो जाएगा लेमडा 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा लेमडा, ये सारणी में हो जाएगा इजिकल टू 0। समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखिए, अब सारणी में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा बनेगा, 1 में से 0 घटेगा आपका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, 2 में से लेमडा घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, इसके बाद यह हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 में से लेमडा घटेगा, ये हो जाएगा 5 माइनस लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ये C1 C2 दिख रहा है ना हम लोगों को, देखिए यहाँ पर R1 है, R2 है और ये R3 है, ये C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C3। तो हम लोग देखिए उसी से विस्तार करते हैं जिसमें अधिकांश अवयव शून्य हो। तो हम शून्य की कंडीशन देख रहे हैं कि ये C1 में 2 अवयव शून्य है, तो एक ही से आपका विस्तार होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि C1 से
विस्तार करने पर, इसलिए मैं C1 से कर रहा हूँ क्योंकि 2 अवयव 0 है C1 के, तो एक ही से केवल विस्तार आपका होगा। तो जब हम लोग विस्तार करेंगे तो बनेगा क्या, ध्यान दीजिए। देखिए 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा हो जाएगा, इसके बाद माइले कोष्टक के साथ ये छूटेगा और ये आपका छूटेगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, और दूसरे कोष्टक में 5 माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा, और 0 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 0 इजिकल टू 0। यहाँ पर बन गया 3 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा बन गया, और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा इजिकल टू 0, निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यदि लेमडा का मान निकालना है हमको ना हर हाल में, अब यहाँ पर 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर लेंगे, इसके एक बार 0 के, इसको एक बार 0 के, तो यहाँ पर हो जाएगा कि यदि 3 माइनस लेमडा बराबर क्या हो, 0 हो, तो यहाँ से माइनस लेमडा इजिकल टू, हाई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 3, एक मान निकला। दूसरा चीज़ यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस लेमडा बराबर 0 ले लेंगे, तो माइनस लेमडा इजिकल टू हो जाएगा -2, लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2, दो चीज़ निकला। तीसरा चीज़ 5 माइनस लेमडा इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो -5 माइनस आपका हो जाएगा लेमडा, तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया, यानी कि लेमडा के कितने मान निकल गए, 3 मान निकल गए। तो यहाँ से पूछ रहा था आइगन मान, क्या पूछ रहा था, आइगन मान पूछ रहा था, और तो यहाँ पर हो जाएगा आइगन मान इजिकल टू, यानी कि आइगन मान जो है आपका लेमडा इजिकल टू होता है, कितना कितना निकला है, 2 निकला है, 3 निकला है और 5। यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ये तो आइगन मान था। अब हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, किसकी, स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि स्पेक्ट्रम में कभी भी मान निकाला जाता है तो आइगन मान को ही हम लोग केवल समुच्चय के फॉर्म में लिख दे, 2, 3 और 5, तो ये आपका निकल जाएगा क्या, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, यानी कि ये जो है आपका हो जाएगा क्या, आंसर। दोनों चीज़ आप समझ गए। देखिए तीनों चीज़ें आपकी लिंक है। आइगन अभिलाक्षणिक समीकरण यदि निकालते हैं तो अभिलाक्षणिक समीकरण से जो भी आपका लेमडा का मान निकलेगा वो आपका जो है कि आपका आइगन मान हो जाएगा, और अभिलाक्षणिक समीकरण यदि कहता है तो अभिलाक्षणिक समीकरण ये वाला जो मान आपका निकल कर आया है इतना, जहाँ तक आपका गुणनखंड फाइनल हो चुका है, तो ये आपका जो मान है ये आपका अभिलाक्षणिक समीकरण हो जाएगा। तो अभी यदि अभिलाक्षणिक समीकरण कहता तो अभिलाक्षणिक समीकरण ये हो जाता, ठीक है। आइगन मान कर रहा है तो जो लेमडा का मान निकला है वो आइगन मान हो जाएगा, ठीक है। और स्पेक्ट्रम मान की बात हो रही है तो आइगन मान को जो है कि समुच्चय के रूप में लिखा जाए तो ये आपका बन जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे के तरफ, और तीसरे में पूछ रहा है अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल। देखिए अभिलाक्षणिक मूल भी वही है, आइगन जो है कि मान ही भी जो है कि अभिलाक्षणिक मूल है। तो तीसरे में आपको इस तरह से आपको निकालना है। आपको तो अब निकालना है अभिलाक्षणिक समीकरण आपसे पूछ दिया, इसके बाद जो है आपको पूछ दिया अभिलाक्षणिक आपका मूल पूछ दिया, तो कोई बात नहीं है, आइगन मान ही अभिलाक्षणिक मूल भी कहलाता है। तो जो मान ये आएगा लेमडा का मान वही आपका जो है कि अभिलाक्षणिक मूल भी आपका हो जाएगा। तो इसमें भी दो चीज़ आपको निकालना है तीसरा में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तीसरे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम निकालेंगे। देखिए दो चीज़ें इसमें पूछा हुआ है, एक तो अभिलाक्षणिक समीकरण आपसे पूछा हुआ है कि अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे निकालेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको निकालना है क्या, अभिलाक्षणिक मूल भी आपको निकालना है। तो देखिए वैसे ही हम लोग निकालेंगे जिस तरह से हम लोग निकाल रहे थे। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं समीकरण को, अभिलाक्षणिक समीकरण को। तो साड़ी में लिखेंगे इसको पहले और आगे में भी नोट करेंगे, यानी कि 8 - 6 और यहाँ पर 2, इसका -6 हो जाएगा, 7 और -4, इसके बाद हो जाएगा 2 - 4 और क्या हो जाएगा 3। देखिए लेमडा से आई वाले में जब गुणा करेंगे 3 क्रम के तो ये बनेगा लेमडा 0 0 0 बनेगा लेमडा 0 0 0 क्या बनेगा लेमडा साड़ी में इजिकल टू 0। तो यहाँ पर जो आपका मान निकल के आ जाए, देखिए 8 माइनस हो जाएगा लेमडा, इसके बाद -6 यहाँ पर हो जाएगा 2
-6 और ये आपका हो जाएगा 7 माइनस लेमडा। इसके बाद आपका हो जाएगा -4, ये आपका हो जाएगा 2 -4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार। विस्तार यहाँ पर करेंगे तो विस्तार किसी से भी कर सकते हैं, R1 R2 और R3, C1 C2 और क्या कर दीजिए C3। और आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि अधिकांश अवयव आपको 0 मिले तो आसानी से आप थोड़ा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो है आप R1 से विस्तार करेंगे। किससे करेंगे? R1 से। R1 से विस्तार करने पर, तो R1 से जब विस्तार करेंगे तो मिलेगा क्या क्या, ध्यान दीजिए। ये आपका हो जाएगा 8 माइनस लेमडा है। इसके बाद ये छूटेगा, ये छूटेगा, इससे इसमें करेंगे यानी कि आपका हो जाएगा 7 माइनस लेमडा। इसके बाद 3 माइनस लेमडा, बीच में माइनस, 4 चौके 16। इसके बाद -6 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +6, कोष्टक में आ जाएंगे, ये छूटेगा, इससे करेंगे तो -6 और ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा माइनस 4 दूनी को 8 -8 और ये हो जाएगा +8। ठीक है, आगे इसके बाद 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 6 चौके 24, बीच में माइनस, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, कोष्टक में 7 माइनस हो जाएगा लेमडा, यहाँ पर कोष्टक बंद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस लेमडा, इसी गुणा कर देंगे, 7 तरीके 21 बना और 7 से लेमडा में -7 लेमडा -3 लेमडा प्लस आपका लेमडा का स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा -16 +6 हो जाएगा -6 18 प्लस आपका हो जाएगा 6 लेमडा +8, यहाँ पर हो जाएगा +2 कोष्टक में 24 माइनस हो जाएगा 7 दूनी के 14 +2 लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना जो है हम लोग का निकल करके आ गया। इसके साथ ये हो जाएगा 8 माइनस लेमडा, ये 21 में 16 में से 21 घटेगा, आपको कितना हो जाएगा 5, सजा दीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा -7 3 10 और यहाँ पर हो जाएगा +7 3 10 लेमडा, इसके बाद हो जाएगा +5 +6 कोष्टक में, ये आपका हो जाएगा 6 लेमडा पहले लिखिए और ये आपका हो जाएगा -10, इसके बाद +2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लेमडा, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद जो ये मान निकला हुआ है मैं भी मिला लेता हूँ कि मेरा सही आया है कि नहीं। -10 लेमडा +5, 6 -10 +6, इसके बाद हो जाएगा 2 माइनस आपका हो जाएगा ये +10 और 2 लेमडा। चलिए भाई ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब 8 माइनस लेमडा से इसमें गुणा करेंगे, 6 से इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जब सभी को सॉल्व करेंगे आप, तो सभी को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखिए मैं गुणा भी कर दे रहा हूँ, गुणा ही कर दे रहा हूँ, ये टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए 8 से इसमें करेंगे तो 8 ही लेमडा स्क्वायर, 8 से इसमें करेंगे तो 8 दाम 80 लेमडा और +8 × 5 = 40, ये हो जाएगा माइनस लेमडा का घात 3 प्लस आपका हो जाएगा 10 लेमडा स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 लेमडा, 6 के 36 हो जाएगा, लेमडा -60 हो जाएगा प्लस 4 लेमडा प्लस 20 इजिकल टू 0। इसी का देखिए स्क्वायर वालों को पहले घात 3 वाले को लीजिए, तो माइनस लेमडा घात 3 वाला एक ही है। स्क्वायर वाले देखिए ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, तो देखिए 10 और 8 18 हो जाएगा, 10 8 कितना हो जाएगा 18, 10 वाट हो जाएगा 18। ठीक है, तो यह हो जाएगा +18, इसके बाद लेमडा। अब देखिए लेमडा स्क्वायर वाला ये 80 लेमडा वाला, ये 80 लेमडा में है,
ये 5, 80 5 85 हो जाएगा लेमडा। इसके बाद 36 और 40, तो यहाँ पर 80 5 85 में 40 घटेगा तो आपका हो जाएगा 25 लग रहा है। क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 25 नहीं 45। देखिए 80 आप 5 85, 85 हो गया। और देखिए 36 और 4 40, जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 45, यानी कि हो जाएगा माइनस हो जाएगा 45 लेमडा, ठीक ना। अब देखिए लेमडा वाले को तो ले लिए, अंक पे आइए, 40 60 इसके बाद 20, तो देखिए ये प्लस में ये प्लस में 20 40 और 20 60 और 60 में 60 घटा 0 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आगे बढ़िए, इसी के साथ यहाँ पर हो जाएगा माइनस लेमडा, इसको पहले नोट कर दे रहा हूँ। इसके बाद माइनस हो जाएगा 18 लेमडा माइनस 45, ठीक है, लेमडा इजिकल टू 0। यहाँ पर देखिए 18 लेमडा स्क्वायर है होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से माइनस से भाग दे देंगे। देखिए लेमडा कामन ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, भाग नहीं माइनस से गुणा, तो ये हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर प्लस 18, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर है, लेमडा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा, देखिए इसका गुणाखंड करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा प्लस 45 इजिकल टू 0। गुणा करने पर यहाँ पे जो है कि ये आपका माइनस हो जाएगा ना, गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये बीच में आपका माइनस हो जाएगा। गुणा करने पर 45 और जोड़ देने पर 18, तो 15 तो 45 यानी कि 15 लेमडा हो जाएगा। यहाँ पर तो हो जाएगा 3 लेमडा, दोनों में कामन, तो यहाँ से लेमडा आपका होगा ही बाहर। अब यहाँ पर कामन हो जाएगा, लेमडा कामन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लेमडा माइनस 15 बना, 3 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा लेमडा और लेमडा माइनस हो जाएगा 15, इसके बाद लेमडा माइनस क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू 0। मान निकालिए। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल देंगे, यदि एक हो जाएगा लेमडा बराबर 0, क्योंकि लेमडा बराबर 0 लेना है। दूसरा चीज़ लेमडा माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा कितना 15। तीसरी चीज़ क्या है, लेमडा माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा कितना -3, सॉरी +3। तो लेमडा के कितने मान निकल गए, आपके 3 मान निकले हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा था क्या, अभिलाक्षणिक समीकरण एक पूछ रहा था। तो अभिलाक्षणिक समीकरण कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है ना अभिलाक्षणिक समीकरण। आप माइनस से गुणा करके भी लिख सकते हैं, माइनस से जो है कि गुणा करके भी आप लिख सकते हैं। तो माइनस से जब गुणा किया गया है तो यहाँ पर माइनस वाला मैं नोट नहीं किया हूँ, तो ये कर देता हूँ -q माइनस 18 लेमडा और ये हो जाएगा +45, ठीक है, लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। देख रहे हो उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए भाई आ तो रहा है। तो ये जो है आपका हो जाएगा एक आंसर, यानी कि यहाँ पर जो है अभिलाक्षणिक ये समीकरण हो जाए, दोनों चीज़ पूछ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो लिखेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। तो अभिलाक्षणिक समीकरण जो निकल करके आया हुआ है वो आपका आया हुआ है कितना, लेमडा स्क्वायर नहीं लेमडा क्यू माइनस 18 लेमडा स्क्वायर, इसके बाद +45 लेमडा इजिकल टू कितना 0। एक आंसर निकल करके आ गया। दूसरा चीज़ आपसे पूछ क्या रहा था, अभिलाक्षणिक मूल पूछ रहा था। तो अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल, तो अभिलाक्षणिक मूल यानी कि लेमडा का मान। तो लेमडा बराबर क्या निकल कर आया हुआ है, इसको नोट करेंगे। हम लोग का आया हुआ है 0, इसके बाद 3 आया हुआ है, इसके बाद आया हुआ है 15। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर, एक ही आंसर ये जो फाइंड हुआ और एक आंसर क्या हो गया ये फाइंड हो गया। यानी कि 2 मान पूछ रहा था, अभिलाक्षणिक समीकरण पूछ रहा था और अभिलाक्षणिक जो है आपका मूल पूछ रहा था। तो ये आपके दोनों मान निकल करके आ गए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना था। कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 3। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। और प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है अभिलाक्षणिक सदिश आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका है अभिलाक्षणिक सदिश का भी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर जो है कि 4 नंबर की हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखे हुए हैं और 4 की हम लोग बात करते हैं। तो 4 में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ए बराबर दिया गया है अभिलाक्षणिक मान। देखिए, अभिलाक्षणिक मान अभी हम लोग निकाल कर देखे हैं। प्रश्न नंबर जो है आपके 3 में अभिलाक्षणिक मान या अभिलाक्षणिक मूल भी आपका कहा जाता है, तो हम लोग देखें अभी। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि जो है आपका ए बराबर दिया हुआ है, देखिए इसमें सबसे पहले दिया है ए बराबर, तो पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे। तो ए बराबर दिया हुआ है 5 4 1 2, 5 4 1 और क्या दिया हुआ है 2, ठीक ना, 5 4 1 और क्या दिया हुआ है 2। अभिलाक्षणिक मान इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, अभिलाक्षणिक मान। अभिलाक्षणिक मान देखिए बहुत ही आसान है, आपको पता ही है। अभिलाक्षणिक मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क रखेंगे। और यहां पर पूछ रहा है अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश, ठीक ना, 2 चीजें आपसे पूछ रहा है। तो अभिलाक्षणिक मान कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग निकालेंगे। तो अब सबसे पहले अभिलाक्षणिक मान निकालने से पहले अभिलाक्षणिक जो है कि समीकरण हमको चाहिए, तो हमको निकालना पड़ेगा अभिलाक्षणिक क्या समीकरण। अभी क्योंकि अभिलाक्षणिक समीकरण से अभिलाक्षणिक मान निकलेगा, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण, देखिए अभिलाक्षणिक समीकरण जब लेंगे हम लोग, तो अभिलाक्षणिक समीकरण का सूत्र क्या है, a माइनस लेमडा आई इजिकल टू क्या है 0, यही है ना है। अब इसके बाद देखिए हम लोग मान किस तरह से निकाल रहे थे, बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर सारणी में a को पहले रखेंगे तो 5 1 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या करें, लेमडा से एक ही बार आई में मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि एक स्टेप कट जाएगा। तो यह हो जाएगा लेमडा 0 0 और क्या हो जाएगा 1, यानी कि सॉरी लेमडा हो जाएगा, क्योंकि आई का मान 2 क्रम के लिए 1 0 0 1 आपका होता है अभियु। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों अभियु को घटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस लेमडा हो जाएगा, ये 4 में से 0 घटेगा आपका हो जाएगा 4, 1 में 0 घटेगा 1 हो जाएगा, 2 में से लेमडा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, इसका मान निकालना है ना, तो हमको तिर्यक गुणा करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका 5 माइनस लेमडा और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा। इसके बाद 4 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 एकम 4 इजिकल टू 0। अब इसका गुणा करके निकालिए, 5 दूनी के 10 लेमडा से इसमें 5 लेमडा हो जाएगा माइनस 2 लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा से लेमडा में लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू 0। यहाँ से हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 2 7 लेमडा, 10 में से 4 घटेगा आपका हो जाएगा प्लस 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस 6 इजिकल टू 0। तो ये दोनों माइनस एक प्लस में, तो बीच में माइनस जोड़ने पर आपका 7, गुणा करने पर आपका 6 तो 6 एकम 6 लेमडा और लेमडा एकम लेमडा, यानी 6 एकम 6 6 कितना हो जाएगा 7, गुणा करने पर 6 आ जा रहा है। अब इन दोनों में से हम लोग लेंगे कामन, देखिए इनमें कामन क्या है लेमडा, तो यह हो जाएगा आपका हो जाएगा लेमडा, इसके बाद माइनस हो जाएगा 6 माइनस 1, इन दोनों में कुछ भी नहीं कामन तो 1 लेंगे, यानी कि हो जाएगा लेमडा माइनस ये 6 हो जाएगा इजिकल टू 0। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा लेमडा माइनस 6 हो जाएगा और एक कोष्टक में लेमडा माइनस क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू 0। यदि लेमडा माइनस 6 बराबर क्या हो 0 हो, तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 6। दूसरी चीज़ लेमडा माइनस 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। अब ये जो आपका मान निकला हुआ है, 2 मान आपके निकल करके लेमडा का मान आ गए। यहाँ पर पूछ रहा था क्या, पहली चीज़ पूछ रहा था अभिलाक्षणिक मान, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अभिलाक्षणिक मान। तो अभिलाक्षणिक मान क्या क्या हो जाएगा, देखिए अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक मान, तो अभिलाक्षणिक मान लेमडा इजिकल टू देखिए एक 1 निकला हुआ है, एक क्या निकला हुआ है 6। तो ये तो आपका फाइनल आंसर एक निकल करके आ गया अभिलाक्षणिक मान का। दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है जो कि आपका दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है कि अभिलाक्षणिक सदिश। तो अभिलाक्षणिक सदिश में किया जाता है कि जो आपका ये सारणी प्राप्त हुए है, यहाँ पे जो आपका ये सारणी प्राप्त हुए ये आप मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी सारणी वाला यहाँ पर जो सारणी मान प्राप्त हुआ है, इस सारणी के मान में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है कि लेमडा का मान एक बार 1 रखेंगे और लेमडा का मान एक बार क्या रखेंगे 2 रख करके जो है कि हम लोग निकालेंगे मान।
ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं। देखिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट में समझे थे जो है कि मान निकालना, किस तरह से मान हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे किस तरह से आप मान निकालेंगे यहाँ पर, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ देखते चलेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप इसको समीकरण नंबर 9 मान करके आप दूसरे को भी समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो यहाँ पर आप इसको रहने दीजिए, नहीं है तो हम लोग दूसरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 2, जहाँ पर अभिलाक्षणिक जो है आपका सदिश का जो फार्मूला है वहाँ पे रखा जाएगा तब, ठीक है। तो मैं एक बार फिर मिला लेता हूँ, कहीं गलत तो हम लोगों से नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हम आपको पढ़ाए हैं तो आपको याद ही होगा, तो बेसिक कंसेप्ट में आसानी से आप पढ़ सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए अभिलाक्षणिक अब हमको निकालना है क्या, सदिश। तो अभिलाक्षणिक सदिश के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश, ठीक है। तो अभिलाक्षणिक सदिश का सूत्र आपका क्या बनता है, देखिए सूत्र बनता है आपका मैं थोड़ा सूत्र को नोट कर लेता हूँ। हाँ, अभिलाक्षणिक सदिश का होता है कि माइनस आई माइनस लेमडा आई, और इसके बाद इनटू होता है आपका कैपिटल एक्स इजिकल टू आपका क्या होता है 0। ये ना, ये अभिलाक्षणिक जो है सदिश के लिए जो है कि ये सूत्र होता है कि आपका a माइनस लेमडा आई इंटू आपका x, और x का मान आपको पता ही है कि x में आपकी पंक्ति में स्तंभ में होता है x1 x2 और x3 इस तरह से करके मान होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका मान है इसका मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। इसका मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, तो ये मान प्राप्त हुआ है ये वाला। आप इसको विस्तार वाला नहीं रखेंगे, ये सारणी वाला रखेंगे, तो ये हो जाएगा सारणी में आपका हो जाएगा 5 माइनस लेमडा, इसके बाद 4, ये हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ठीक है। इसके बाद देखिए x का मान रखेंगे यहाँ पे, और एक चीज़ याद रखिएगा जो आपका मान निकला हुआ है ना, देखिए ये आपका साड़ी में मान नहीं है, ये किस में है, आबिहू में मान है। तो आप देखिए साड़ी तो इसमें लगा नहीं है, तो इसको हम लोग रखेंगे किस में, आबिहू के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि साड़ी तो है नहीं भाई, क्योंकि साड़ी में यहाँ पर मान निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आबिहू में डिनोट किया गया, तो आबिहू में इसको रखेंगे साड़ी वाले मान को। और x का मान 2 क्रम के लिए हो जाएगा x1 और होता है क्या x2, और यही x1 और x2 का जो मान निकलता है वही कैपिटल X को डिनोट करता है, बराबर शून्य आबिहू के लिए 0 0 और क्या हो जाए, सॉरी 0 0 और क्या हो जाता है 0 0, सॉरी फिर गलती हो रहा है, बार बार गलती हो जाए, 0 और क्या हो जाएगा 0। समझ में आई बात? अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मान सकते हैं समीकरण नंबर आप 1 यहाँ से आप ले सकते हैं, समीकरण नंबर 1 जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं, वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करें, लेमडा का मान एक बार 1 रखेंगे, लेमडा का मान क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर 1 रखने पर, किस में रखा जा रहा है, समीकरण 1 में। तो ऐसे डिटेल से आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में लेमडा बराबर 1 रखने पर, ठीक ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यह लेमडा बराबर 1 रखने पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या, देखिए जब इसमें लेमडा की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 में से 1 घटेगा 4, और ये आपका 4 है, ये आपका हो जाएगा 1, 2 में से 1 घटेगा, आपका हो जाएगा कितना 1। अब देखिए x1 और ये हो जाएगा x2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 और 0। अब यहाँ पर हम लोग का प्रयास ये रहता है ना कि आपका R2 जो है हम लोग आसानी से 0 कर दें, R2 का हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि 0 कर दे। तो R2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 रहेगा तो आसानी से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 4R2 माइनस यदि R1 मैं कर दूँ तो आसानी से R2 0 हो जाएगा। 0 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग आसानी से मान यहाँ पर निकाल पाएँ। तो 0 कर देंगे तो हम लोग का थोड़ा छोटा हो जाएगा, बहुत आसान। तो 4 ये 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 4 घटा 0, 4 एकम 4, 4 में से 4 घटा 0, और ये आपका हो जाएगा x1 x2 इजिकल टू 0 और 0, ठीक है। अब इसको पकड़ेंगे इस तरह, अभी का मल्टीप्लाई आपको बताया गया है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x2 यानी 4x1, 0 वाला करेंगे तो 0 हो जाएगा, यही बराबर कितना ले लेंगे हम लोग 0। अब यहीं से x1 x2 का मान निकालेंगे, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या
4x1 इजिकल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा -4x2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, 4 से 4 कटा सकते हैं, तो ये x1 बटा में आप x2 लगा सकते हैं इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा -1 बचा हुआ है बटा में गुणा घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि x1 और x2 का मान यहाँ पर निकल करके क्या हुआ है, आ गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हम लोग मान निकाले हुए हैं। x1 का मान आपका निकल कर आ गया, मैं मिला लेता हूँ, ठीक ना। तो अभिलाक्षणिक सदिश के लिए देखिए आपका ये x2 है, तो आपका ऊपर मान है तो इसको नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 बटा में x2 इजिकल टू आपका हो जाएगा 1 बटा में -1। तो ये तो आपका निकल गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो आपका कैपिटल X1 निकला हुआ है, कैपिटल X1, तब यहाँ से आपका निकलेगा कैपिटल X1। कैपिटल X1 आपका बराबर होता है X1 और ये क्या हो जाएगा X2 हो जाएगा, इसके लिए यही बराबर X1 का मान 1 हो जाएगा और X2 का मान -1। तो यहाँ पर जो कैपिटल X1 निकला हुआ है ना, ये जो है आपका इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लूँ भाई यहाँ तक तो आपको दिख रहा है, ठीक है, चलो दिख तो रहा है, अच्छी बात है, चलिए दिख रहा है, कटा उटा कुछ नहीं है। तो ये आपका जो है कि किसका मान निकल चुका है, x1 का, सॉरी हाँ कैपिटल X1 आपका निकल गया लेमडा बराबर 1 के लिए। तो लेमडा बराबर ये 1 के लिए निकला हुआ है। अब हम लोग चलेंगे लेमडा बराबर किसके लिए निकालेंगे, लेमडा बराबर जो है कि आपका किस पे निकालेंगे, लेमडा बराबर 6 पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जरा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको बताएं, क्योंकि हम इसी को हटा करके यहीं पे बस समझाने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए तो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि लेमडा बराबर कितने पर निकालेंगे, लेमडा बराबर अब इसमें हम लोग को रखना है 6। लेमडा बराबर कितना रखना है, 6 आपको यहाँ पे रखना है। तो देखिए 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 में से 5 घटेगा आपका हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पर लेमडा रखेंगे 6, तो 6 में से 2 घटेगा आपका हो जाएगा -4। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको आसानी से जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि R2 को चेंज करना है, R2 और यहाँ पर प्लस कर देंगे हम लोग R1, जोड़ने की कंडीशन में 0 आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा -1 और ये आपका 4 है, ये आपका हो जा रहा है 0 और 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, आपका ये हो ही गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे मान भाई, देखिए फिर गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -x1 और ये हो जाएगा +4x2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0, -x1 इजिकल टू हो जाएगा, इधर आएगा तो -4x2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x1 बटा में ये इसका हटाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x2 हो जाएगा, ये 4 है बटा में इसको 1 मान सकते हैं। यहाँ पर x1 बटा में x2 बराबर हो गया कितना, ये आपका हो गया कितना, आपका 4 बटा में आपका मिल गया 1। तो अब यहाँ पर निकला हुआ है किसका मान, x2 का मान निकला हुआ है। तो जब x2 का मान निकल गया, कैपिटल X2 जब निकल गया तो यहाँ पर x1 और ये x2 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका क्या 1, और ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। तो कैपिटल X1 का x2 का जो मान है आपका आ गया 4 और 1। देखिए दोनों चीज़ें आपकी वही है। यदि थ्योरी वाली चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरी वाली वीडियो पढ़े होंगे इसकी, तो आसानी से यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि सेम चीज़ें आपकी थ्योरी वाली है। जिस तरह से आप लोग बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ाए थे, सूत्र भी वहाँ पे बताया गया था, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जस्ट अगले वाले वीडियो हम लोग 6 से प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम वही चीज़ें आपको निकालनी है, लेकिन नाम यहाँ पर थोड़ा जो अलग अलग मान है, हाइगेन मान, यानी कि हाइगेन मान का मतलब हुआ कि अभिलाक्षणिक जो है आपका जो मान निकाला जाता है वही है। दूसरा मान जो कि आपसे अभी पूछ रहा था, अभिलाक्षणिक मान को हम लोग हाइगेन मान भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है आइगेन जो है सदिश, यानी कि आइगेन जो है कि मान आपको निकालने की तरीका बताया गया था, और आइगेन जो है यहाँ पर सदिश आ गया है। कोई बात नहीं है, यदि आइगेन जो है मान भी यदि कहता है और आइगेन सदिश दोनों चीज़, यानी आइगेन मान जो आपका होता है लेमडा का जो मान निकलता है वो होता है, और आइगेन सदिश के लिए आपका यही अभिलाक्षणिक सदिश का जो मान जिस तरह से निकाला गया वही चीज़। देखिए हम सारी चीज़ें वैसे ही छोड़े हुए हैं, जो मान आपका प्राप्त होगा बस उसको रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पता ही है कि बता रहे हैं हम, ताकि आपको कोई भी कठिनाइयों का सामना यहाँ पर देखने के लिए ना मिले। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। देखिए
अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारणी में रखेंगे पहले मान, ए वाले अवयव का रखेंगे 4 - 5 1 और -2, इसके बाद माइनस लेमडा आई का मान अब यहाँ पर रख करके हम समझा दे रहे हैं 1 0 0 और क्या है 1। यही एक स्टेप हम काटे थे अभी 4 नंबर में, तो हम यहाँ पर रख करके फिर समझा दे रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो रहा जाए। जिसको नहीं समझ में आया होगा यहाँ पे समझ में आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। लेमडा से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लेमडा 0 0 और क्या हो जाएगा लेमडा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर फिर हम लोग वही प्रक्रिया करे थे। देखिए अब दोनों अवयवों को घटाएंगे और सारणी में अब रखेंगे, तो 4 - लेमडा हो जाएगा आपका, इसके बाद हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 लेमडा, ये आपका सारणी में नाम मान हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका सारणी वाला मान आ गया है, जो कि इसी मान को हम लोग वहाँ पे अवयव में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग विस्तार करके मान निकल, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, तो यह हो जाएगा 4 - लेमडा, दूसरे क्वेश्चन में -2 लेमडा हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 -5 होगा, यानी कि प्लस ये हो जाएगा 5 = 0। गुणा करेंगे तो 4 दूनी के हो जाएगा -8, 4 एकम 4 -4 लेमडा, माइनस में इसमें +2 लेमडा हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा लेमडा का क्या स्क्वायर प्लस 5 = 0। लेमडा स्क्वायर का पहले लिखिए, अब ये देखिए घटेगा तो ये हो जाएगा -2 लेमडा, अब ये दोनों आपके घटेंगे तो ये हो जाएगा -3 = क्या हो जाएगा 0। अब इनका गुणनखंड करेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस गुणा करने पर 3 और घटाने पर 2, तो यह हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस लेमडा -3 = 0, ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ये आकर के लिख सकते हैं, दोनों तो स्टेप दोनों तरफ बराबर नहीं लग सकता है। अब इसमें और इसमें कामन, तो इसमें कामन है आपका लेमडा, ये आपका हो जाएगा लेमडा -3 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में कुछ भी नहीं कामन, तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा -3 = क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा लेमडा -3 और दूसरे क्वेश्चन में लेमडा +1 = 0। फिर यहाँ से मान निकालेंगे कि यदि लेमडा -3 बराबर 0 है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 3। दूसरी चीज़ इसको लेमडा +1 बराबर आपका 0 है तो लेमडा बराबर आपका क्या हो जाएगा -1। लेमडा के 2 मान निकल गए। जब लेमडा के यहाँ पे 2 मान निकल गए, आपके मान निकले हुए हैं -1 और 3, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था आइगन मान, तो यहाँ पर हो जाएगा आइगन मान लेमडा = आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो निकल कर आया ये आपका जो है फाइनल आंसर निकल कर के आ गया। तो आइगन मान पूछ रहा था। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछ रहा है कि अभिलाक्षणिक सदिश, तो यहाँ पर अभिलाक्षणिक सदिश न लिख करके हमको लिखना है आइगन सदिश। क्या नाम दिया है आइगन सदिश, तो यहाँ पर आइगन सदिश ही आप लोग लिखेंगे आइगन सदिश, ठीक है। तो वो आपका हो गया सूत्र। इसके बाद ये जो आपका मान निकला हुआ है ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पे सारणी में जो मान निकला हुआ है ये सारणी में मान है, और लेकिन हमको यहाँ पर किस में चाहिए, सारणी का तो सिंबल है नहीं, यहाँ पर आव्यूह का सिंबल है क्योंकि कोष्टक में बंद है केवल। तो इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो आव्यूह में मान रखेंगे, क्योंकि ये सारणी में मान है तो हम लोग आव्यूह पे यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - लेमडा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा -5, इसके बाद हो जाएगा 1, कोष्टक में आपका हो जाएगा -2 लेमडा, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 1 हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में लेमडा बराबर कितना रखने पर, यहाँ पर पूरा डिटेल से मैं इस बार लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे कि समीकरण 1 में लेमडा बराबर -1 रखने पर, चलिए तो यहाँ पर लेमडा की जगह पर -1 रखेंगे तो -+4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये है आपका -5। फिर यहाँ पर आपका 1 है तो 1 रह जाएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो प्लस, तो 1 में से आपका 1 घटेगा हो जाएगा -1। अब देखिए इनको 0 तो करना है हर हाल में, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रहता तो घटाते तो आसानी से हो जाएगा। R2 को हम बदलना चाहते हैं लेकिन यहाँ 5 करना है तो 5 R2 करके और घटा दें किसको R1 को, तो आसानी से 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 - 5 वैसे रह जाएगा।
5 एकम 5, 5 में से 5 घटा 0, 5 एकम 5, 5 में से 5 घटा 0, क्योंकि माइनस है और घटाना है तो प्लस हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव में हो गया, एक माइनस में हो गया, तो आपका घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 5x1 माइनस 5x2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से 5x1 इजिकल टू हो जाएगा 5x2। देखिए 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, तो यह x1 बटा में हम लोग x2 रखेंगे, इनका गुणांक 1 था और इनका गुणांक 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। x1 अपान x2 आपका हो जाएगा 1 बटा में 1, यानी कि x1 पर जो मान है आपका आ गया 1 और कितना आ गया 1। तो यहाँ पर तो एक आंसर निकल गया ना, एक आंसर जो है यहाँ पे निकल करके आ गया कैपिटल x1 का मान, आइगन सदिश। ठीक है, तो ये कैपिटल x1 हो गया, जो कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अचर राशि भी आप ले सकते हो, अचर राशि भी आप ले सकते हो, जो कि हम लोग जो है डिटेल से पढ़े थे उसमें। तो यहाँ पर अचर राशि लिया गया है, तो अचर राशि लेंगे तो भी कोई नहीं लेंगे तो भी कोई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यह अचर राशि आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर K1 K2 करके जो है कि आप अचर राशि यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, यही K1 K2 जो है नॉट इक्वल टू आपके 0 होने चाहिए, यहाँ पर अचर राशि लगा सकते हो। और नहीं लगाएंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, तो भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं भी मिला लेता हूँ कि किस तरह से आपका हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर K1 K2 केवल लगता है आपका, हमको लग रहा है कि जो आपका बजगुणन विधि लगती है तो उसमें आपका लगता है, यहाँ पे कोई लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मान डायरेक्ट आपका निकल ही गया है, तो यहाँ पे कोई लगाने की हमको लग रहा है कि आवश्यकता नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलते हैं। लैम्डा बराबर किस पे 3 पे हम लोग निकालेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, लैम्डा बराबर 3 पे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे लैम्डा बराबर किस पे 3 पे। तो जो हटाना है यहाँ से हटा दे रहे हैं। देखिए के जो माना जाता है ना, इस आंसर में आपका जो के देगा उसमें आपका 3 क्रम के लिए देना चाहिए, क्योंकि जब बजगुणन विधि लगता है तो ही आपको के का बराबर, के अचर राशि के बराबर मान करके हम लोग x1 x2 x3 का मान निकालते हैं। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर आंसर में आपके दिया है तो ये होना नहीं चाहिए। चौथे में आपका सही आंसर दिया था, इस तरह से चौथे में जिस तरह दिया है उस तरह से होना चाहिए। तो अब जो है कि लैम्डा बराबर हम रखेंगे 3। देखिए 3 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा -5, ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 2 5 -5। तो अब तो आसानी से निकल जाएगा। R2 को हम बदलना चाहते हैं और R2 माइनस क्या करेंगे हम लोग R1, एक यह हो जाएगा 1 -5, 1 में से 1 घटा 0, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0, इससे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1x1 लिख सकते हैं -5x2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1x1 इजिकल टू हो जाएगा 5x2, तो x1 बटा में x2 इजिकल टू हो जाएगा 5 अपान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अपान 1। x1 x2 का मान आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का अब क्या निकलेगा, एक कैपिटल x2 निकलेगा, तब आपका कैपिटल x2 बराबर हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा 1, यानी 5 और क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए K1 K2 मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 क्रम के लिए भैया वो माना जाता है। तो यहाँ पर 2 क्रम में आपका दिया है, तो सही कर लीजिए, केवल आपके 3 क्रम में ही आपका होना चाहिए, क्योंकि बजगुणन विधि में ही आपके अचर राशि को के बराबर मानी जाती है। ठीक है, के बराबर मान करके हम लोग मान निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 क्रम का तो है नहीं, तो रहना वहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि K1 K2 यहाँ पर मौजूद हो। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई है। हाइगन जो है आपका मान और हाइगन सदिश किस तरह से निकाला जा रहा है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले वीडियो में, आपसे मिलेंगे हम प्रश्न नंबर 6 के साथ, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे। और जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रश्न सोल्यूशन कराया जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एक ज़रूर करके जाइएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।